नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की प्रैक्टिस क्लास कल की प्रैक्टिस क्लास का सेकंड पार्ट है। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बाण और दंडी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, पाए महावर देने को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीडत जाए में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह या फिर प्रतीप अलंकार। तो प्रस्तुत प्रश्न की पंक्ति में जो है भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ पर प्रस्तुत को देखने से सादृश्य के कारण अप्रस्तुत का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? श्री संप्रदाय में तो विकल्प में है शंकर, ब्रह्मा, विष्णु या फिर लक्ष्मी। तो श्री संप्रदाय में जो है विष्णु की उपासना होती थी। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। अगला प्रश्न है, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो विकल्प में है कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन और रंग निर्देश। तो उपन्यास के प्रमुख 6 तत्व होते हैं, इनमें से कौन सा तत्व है जो नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रंग निर्देश नहीं होता है। 6 अंग तत्व होते हैं, जिसमें पहला होता है कथानक, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल एवं वातावरण, पांचवा है शैली और छठवां होता है उद्देश्य। अगला प्रश्न है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो विकल्प में है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो शहर का नाम जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो विकल्प में है 10, 8, 9 या फिर 7। तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में गुणों की संख्या 10 मानी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। जायसी द्वारा रचित किस काव्य में जो है कयामत का वर्णन हुआ है? तो विकल्प में अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत या इनमें से किसी में नहीं। तो कयामत का वर्णन जायसी ने आखिरी कलाम में किया है। जायसी सूफी कवियों में सर्वप्रमुख कवि हैं। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आखिरी कलाम। पद्मावत इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है, संकलन त्रय में कौन नहीं है? तो विकल्प में है स्थान, काल, वस्तु या फिर कथानक। तो संकलन त्रय में स्थान संकलन, काल संकलन और कार्य या वस्तु संकलन समन्वित होते हैं। जो नहीं है वो है कथानक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है? तो विकल्प में है युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव या फिर भीमसेन। तो धीरोदत्त नायक कौन सा है? धीरोदत्त नायक वह नायक होता है जो मायावी, उग्र और चपल होता है। वह आत्मश्लाघी भी होता है, अहंकारी भी होता है। इसे अपने बल तथा वैभव पर बड़ा गर्व रहता है। साहित्य में इस प्रकार के नायक बहुत कम मिलते हैं। गौड़ पात्रों तथा प्रतिनायकों में अवश्य ही इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो धीरोदत्त नायक में आ जाएंगे रावण, परशुराम, भीमसेन। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमसेन जो हैं। रावण भी, इस तीनों पात्र जो हैं धीरोदत्त नायक के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो विकल्प में है वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, वृक्षत पत्राणि पतन्ति, वृक्षे पत्राणि पतन्ति। 2 विकल्प तो एक ही जैसे हैं। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति में जो अलग होने के अर्थ में होता है। तो आयोग ने इसको गलत माना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोई भी विकल्प सही नहीं था। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो विकल्प में है हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस या फिर राष्ट्रभाषा परिषद। तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नागरिक प्रचारणी सभा। सन 1912 और 1929 के बीच में एक बहुत बड़े कोष हिंदी शब्द सागर का श्री श्याम सुंदर दास जी ने संपादन किया था। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है बंग महिला का असली नाम क्या था? तो बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न है गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो विकल्प में है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ माझी या फिर निर्मला बुराडिया। तो गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका जो हैं निर्मला बुराडिया हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस की स्थापना, तो इंडियन प्रेस की स्थापना विकल्प में है 1884, 1885, 1893 या फिर 1900 ईस्वी में। तो इंडियन प्रेस की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऊपर लिखित कैसे लिखा जाएगा? तो ऊपर लिखित जाएगा ऐसे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा ऊपर लिखित। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो विकल्प में है क, च, ट और य। तो आप सभी लोगों को पता है यह जो है अंतस्थ वर्ण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो विकल्प में है संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो कोई और कुछ का प्रयोग जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? तो विकल्प में है वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, शेली या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड। तो कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन जो है मैथ्यू अर्नाल्ड का है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन था? विकल्प में है सिद्धार्थक, समितार्थक, चाणक्य या फिर चंद्रगुप्त। तो मुद्रा राक्षस नाटक का नायक जो है चाणक्य था। चाणक्य ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न है राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? तो विकल्प में है कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर आंध्र। तो बीसल देव रासो नरपति नाला द्वारा रचित आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है जिसे 4 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रह राज, चतुर्थ बीसल देव का परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह दिखाया गया है। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग से रूठकर राजा कहाँ चले जाते हैं, यही प्रश्न पूछा गया है। तो उड़ीसा चले जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा चले जाने की कथा का वर्णन है इसमें। अगला प्रश्न है मृगावती के लेखक कौन है? तो मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवा को बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? तो विकल्प में है शिवाजी, शिवजी, महादेव या फिर बालाजी। तो इसमें शिवा का जो महत्व है, अर्थ है, वह बालाजी से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बालाजी। अगला प्रश्न है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसका कथन है? तो विकल्प में है घनानंद, बिहारी, देव या फिर ठाकुर। तो यह जो है शब्द शक्ति जो देव की है, देव का यह कथन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देव। अगला प्रश्न है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रच्यते, किसने कहा है? तो विकल्प में है विश्वनाथ, भरत, जगन्नाथ या फिर दंडी। तो काव्य शोभाकरान धर्मा अलंकार प्रच्यते। तो चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को भी गलत माना है, तो चलिए इसको हटा देते हैं। इसका विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है तो काव्य शोभाकरान धर्मान लंकारन प्रचिते किसने कहा है? तो इसमें जो है दंडी ने कहा है। यह दंडी का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दंडी का कथन है। अगला प्रश्न है गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, कौन थे? तो विकल्प में रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी। 88 नंबर का प्रश्न है यह। तो इसको जो है आयोग ने गलत माना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो विकल्प में है गणिका, वारांगना, कुलटा या फिर रंडी। तो वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, तो गणिका, वारांगना एवं रंडी ये वेश्या के पर्याय हैं। और कुलटा जो है यह चरित्रहीन स्त्री का पर्याय है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यह जो है वेश्या का पर्याय नहीं है। कुल्टा, कुल्टा कोई भी हो सकता है, शादीशुदा स्त्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तो विकल्प में है छत्री, ठाकुर, छत्री या फिर क्षत्रिय। तत्सम शब्द चुनना है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, क्षत्रिय। अगला प्रश्न है हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो विकल्प में है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या फिर बादशाह दर्पण। तो भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में कालचक्र की भूमिका में लिखा है हिंदी नए चाल में ढली। तो यह कालचक्र से ली गई पंक्ति है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो विकल्प में है मत, अवभ्याम, अस्मत् या फिर अस्मभ्यम। जो गलत रूप है उसको चुनना है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी लिखी गई है, मतलब इसको शुद्ध पहचानना है। सही का चयन कीजिए। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। तो कैसे लिखा जाएगा? अनुग्रहित। तो अनुग्रहित लिखा जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही है। अनुग्रहित नहीं होगा, अनुगृहित होगा। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी किसके कहने पर कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? किसके कहने पर? तो विकल्प में है गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या फिर शेख फिदा हुसैन। तो सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें गलत कौन सा है? तो विकल्प में है भारती, शारदा, वामा या वागीश्वरी। तो प्रश्नानुसार भारती, शारदा एवं वागीश्वरी सरस्वती के पर्याय हैं, जबकि भामा जो है सरस्वती का पर्याय नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? 84 वैष्णव किसकी रचना है? तो 84 वैष्णव और 252 वैष्णवों की वार्ता, ये दोनों रचनाएं जो हैं गोकुलनाथ जी की हैं। और इसका संबंध बताना है, तो इसका संबंध जो है वल्लभ संप्रदाय से था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय से है इसका संबंध। अगला प्रश्न है नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। तो कवियत्री कैसे लिखा जाएगा? कवियत्री, कवयत्री, कवयित्री या फिर कवयित्री। तो कवियत्री शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवियत्री होता है, ना कि कवियत्री। अगला प्रश्न है आनंद वर्धन का संबंध इनमें से किससे है? अलंकार संप्रदाय से, रीति संप्रदाय से, वक्रोक्ति संप्रदाय से या फिर ध्वनि संप्रदाय से। तो आनंद वर्धन का संबंध जो है ध्वनि संप्रदाय से था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो विकल्प में है बाबू श्याम सुंदर दास ने, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने, झाबर मल शर्मा ने या फिर पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने।
तो आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना जो है बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो विकल्प में 1867 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1885 ईस्वी या फिर 1893 ईस्वी में। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जो है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और पंडित शिव प्रसाद सिंह ने मिलकर की थी। किस सन में की थी? तो 1893 ईस्वी में की थी। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु जी के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास थे। अगला प्रश्न है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो विकल्प में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या उपयुक्त सभी गलत हैं। तो श्रोता के लिए जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाभादास लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर मालवी। तो नाभादास जी अग्रदास के शिष्य थे और इनकी रचना अष्टयाम जो है ब्रजभाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अष्टयाम जो है राम भक्त विषयक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे क्या होते हैं? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव या फिर भाव। तो वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिसे प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जो भावों के पश्चात आते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव वाणी, अंग संचालन आदि के अभिनय स्वरूप रस का अनुभावन कराने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप तो जिसमें उपसर्ग लगा रहता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, सफ़ेद या फिर शीर्ष। तो सफ़ेद जो है तत्सम शब्द नहीं है या तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घूरे के लत्ता बीने कनातन कर डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी। तो यह जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो विकल्प में अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा या फिर सुख दुख। तो कर्मधारय जो है अंधकूप में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है किसने कहा है? यह किसकी परिभाषा है? तो वर्ड्सवर्थ की, कीट्स की, कालरिज की या फिर टेनिसन की। तो सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है यह जो है कालरिज का कथन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? तो विकल्प में है नायक, बहेलिया, नाविक या फिर नाव का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है? तो विकल्प में है कुकुर, कुत्ता, पिल्ला या फिर कुकुर। तत्सम शब्द बताना है।
तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिसमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है शेली, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ या फिर कीट्स। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिसमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। यह शेली का कथन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेली। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो विकल्प में है बनावट, छाता, सूर्य या फिर अमरूद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छाता। अगला प्रश्न है, इसमें प्रवासी कहानीकार हैं। कौन है प्रवासी कहानीकार? तो विकल्प में है विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया या फिर रविंद्र कालिया। तो प्रवासी कहानीकार इसमें तेजेंद्र शर्मा हैं। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या बताना है, कितना है? तो विकल्प में 18, 19, 20, 21। तो रघुवंश महाकाव्य में जो है सर्गों की संख्या 19 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 19। इसमें प्रथम 9 सर्गों में राम के 4 पूर्वजों जिसमें दिलीप, अज, रघु और दशरथ का वर्णन है और 10 से 15 सर्ग तक रामचरित का तथा अंतिम 4 सर्गों में राम के वंशजों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प में है गवर्नमेंट प्रेस से, आर्फन प्रेस से, इंडियन प्रेस से या फिर इलाहाबाद मिशन प्रेस से। तो आजमगढ़ रीडर जो है इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? दुर्धन जन, दुहधन जन, दुधन अर्जन या फिर दुर्धन जन। तो दुर्जन में जो है विसर्ग संधि होगा, इसका संधि विच्छेद होगा दुहधन जन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्य परिभाषा किसने दी है? तो विकल्प में भामा ने, जगन्नाथ ने, भामा ने, भरत मुनि हैं, विश्वनाथ ने। यह जो है यह परिभाषा किसकी है? तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम में जो यह जो है परिभाषा जगन्नाथ की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो विकल्प में धर्म, ब्रह्म, भक्ति या फिर श्रद्धा। तो वह जो है धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह कथन किसका है? तो विकल्प में है भामा, भरत, मम्मट या फिर जगन्नाथ। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन जो है भरत मुनि का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उनकी परिभाषा थी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है गारसाद तासी का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गारसाद तासी। अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। यह इस पंक्ति का संबंध किस संपादक से है? तो विकल्प में है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन। तो यह प्रताप नारायण मिश्र का है।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक जल्हड़ हथ दय चलि गरजन निपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो विकल्प में है बिसलदेव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर विजयपाल रासो। तो यह पंक्ति जो है पृथ्वीराज रासो में उल्लिखित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रारभ्यते न खलु विघ्नएन नीचे में कर्ता कौन है? इस पंक्ति का जो अर्थ होगा नीच पुरुष जो है विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करता। तो इसमें नीचे में कर्ता बताना है, कौन सा है कर्ता? तो कर्ता जो है इसमें नीचे हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे है जो कर्ता कारक है। अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? उपमेय है, उपमान है, वाचक धर्म है या वाचक है या फिर धर्म है? तो मन जो है उपमेय है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपमेय जो है मन होए। प्रस्तुत प्रश्न पंक्ति में जो मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक शब्द है और डोलना जो है धर्म है। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का यह निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो आप लोग सभी लोग पता है कि लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। विकल्प में दिया है संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर या फिर सुनकर। तो लिखित भाषा आप लोग इतना समझदार हैं कि जान जाएंगे लिखकर ही। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे मैं और वीडियो बना के डालती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।